तो जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे मनु द्वारा देवी की आराधना करना और देवी द्वारा मनु को वरदान देने की कथा। श्री नारायण बोले, ब्रह्मा के पुत्र तथा शतरूपा के पति स्वयंभू मनु आदि मनु है। उन प्रतापी श्रीमान मनु को समस्त मनवंतरों का अधिपति कहा जाता है। पूर्व काल में एक बार वे स्वयंभू मनु अपने पिता ब्रह्मा के पास भक्ति पूर्वक सेवा में संलग्न थे। तब ब्रह्मा जी ने उन पुत्र मनु से कहा, हे पुत्र, तुम्हें भगवती की उत्तम आराधना करनी चाहिए। उन्हीं के अनुग्रह से प्रजा सृष्टि का तुम्हारा कार्य सिद्ध हो सकेगा। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर मनु अपनी तपस्या से जगत की योनि रूपा भगवती को प्रसन्न करने में तत्पर हो गए। उन्होंने एकाग्रचित्त होकर माया स्वरूपिणी सर्वशक्तिमयी सभी कारणों की कारण देवेश्वरी आद्या भगवती का स्तवन आरंभ किया। नमो नमस्ते देवेशी जगत कारण कारणे शंख चक्र गदा हस्ते नारायण हृदयाश्रते वेद मूर्ते जगन माता कारण स्थान रूपिणी वेद त्रय प्रमाणज्ञ सर्वदेव नुते शिवे। जगत के कारणों की भी कारण नारायण के हृदय में विराजमान तथा हाथों में शंख चक्र गदा धारण करने वाली हे देवेश्वरी, आपको बार बार नमस्कार है। वेद मूर्ति स्वरूपिणी जगत जननी कारण स्थान स्वरूपा तीनों वेदों के प्रमाण जानने वाली समस्त देवों द्वारा नमस्कृत शिवे तुम्हें नमस्कार है। माहेश्वरी महाभागे महामाये महोदये महादेव प्रियावासे महादेव प्रिया प्रियम कर गोपेन्द्रस्य प्रिया ज्येष्ठे महानंदे महोत्सवे महामारी भयहरे नमो देवादि पूजते। परम कल्याणमयी परमेश्वरी, परम भाग्यशालिनी, अनंत माया से संपन्न महान अभ्युदय वाली, महादेव की प्रिय आवास रूपिणी, महादेव का प्रिय करने वाली, गोपेंद्र की प्रिया ज्येष्ठा, महान आनंद स्वरूपिणी, महोत्सवा, महामारी के भय का नाश करने वाली तथा देवताओं के द्वारा पूजित है भगवती, आपको नमस्कार है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। यतश्चेदं मया विश्वभोक्तं प्रोक्तं च सर्वदा चैतन्यमेकमाद्यन्तरहितं त्रिदशां निधिं। सभी मंगलों का भी मंगल करने वाली, सबका कल्याण करने वाली, सभी पुरुषों को सिद्ध करने वाली, शरणागत जनों की रक्षा करने वाली तथा तीन नेत्रों वाली हे गौरी, हे नारायणी, आपको नमस्कार है। यह जगत जिनसे उत्पन्न हुआ है तथा जिनसे पूर्णतः ओतप्रोत है, उन भगवती के चैतन्यमय अद्वितीय आदि अंत से रहित तथा तेजों के निधान रूप को नमस्कार है। ब्रह्मा यदीक्षणात् सर्वं करोति चा हरिषदा पालयत्यपि विश्वेश्वर सहिता यदनुग्रहात्। जिनकी कृपा दृष्टि से ब्रह्मा संपूर्ण सृष्टि करते हैं, विष्णु सदा पालन करते हैं और जिनके अनुग्रह से विश्वेश्वर शिव संहार करते हैं, उन जगदम्बा को नमस्कार है। मधु कैटभ संभूत भयति पद संभवाम
यस्वेन मुमुक्षे गौर दैत भवाम बुधे त्वमी कीर्ति स्मृति कांति कमला गिरजा सती दाक्षायणी वेद गर्वा सिद्धदात्री सदा मया। मधु कैटभ के द्वारा उत्पन्न किए गए भय से व्याकुल ब्रह्मा ने जिनकी स्तुति करके भयंकर दैत्य रूपी भव सागर से मुक्ति प्राप्त की थी, उन भगवती को नमस्कार है। आप ही हीम कीर्ति स्मृति कांति कमला गिरिजा सती दाक्षिणी वेद गर्भा सिद्धदात्री तथा अभया नाम से सर्वदा प्रसिद्ध है। स्तोश्रे तुम चा नमस्यामि पूजयामि जपामि मचा ध्यायामि भावये वीक्षे श्रोष देवी प्रसीद में। ब्रह्मा वेद निधि कृष्णो लक्ष्यावासा पुरंदरा त्रिलोकाधिपति पाशी यादशाम पतिरुत्तमा कुबेरो निधिनाथो भूध्यमो जाता परेत्राट नैऋतो रक्षसाम नाथा स्वनो जाति हचपोमया त्रिलोक बंदे लोकेशी महामांगल्य रूपिणी नमस्ते स्तु पुनर्भूयो जगन्मातर्न भो नमः। हे देवी, मैं आपकी स्तुति करता हूँ, आपको नमस्कार करता हूँ, आपकी पूजा करता हूँ, आपका जप करता हूँ, आपका ध्यान करता हूँ, आपकी भावना करता हूँ, आपका दर्शन करता हूँ तथा आपका चरित्र सुनता हूँ। आप मुझ पर प्रसन्न होइए। त्रिलोकी के अधिपति, वरुण जलचर जंतुओं के श्रेष्ठ नायक, कुबेर धन के स्वामी, यमराज प्रेतों के अधिपति, नैऋत्य राक्षसों के नाश तथा चंद्रमा रश्मय बन गए हैं। हे त्रिलोक बंदे, हे लोकेश्वरी, हे महामंगल स्वरूपिणी, आपको नमस्कार है। हे जगन माता, आपको बार बार प्रणाम है। इस प्रकार स्तुति करने पर परारूपा नारायणी भगवती दुर्गा प्रसन्न होकर ब्रह्मा के पुत्र मनु से कहने लगी, देवी बोली, हे राजेंद्र, मैं आपके द्वारा भक्ति पूर्वक की गई इस स्तुति तथा आराधना से प्रसन्न हूँ। अतः हे ब्रह्मपुत्र, आप जो वर चाहते हैं उसे मांग लें। मनु बोले, भक्तों पर महान अनुकंपा करने वाली है देवी, यदि आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं तो मेरी यही याचना है कि आपकी आज्ञा से प्रजा की सृष्टि निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न हो। देवी बोली, हे राजेंद्र, मेरे अनुग्रह से प्रजा सृष्टि अवश्य संपन्न होगी और निर्विघ्नता पूर्वक निरंतर उसकी वृद्धि भी होती रहेगी। जो कोई भी मनुष्य मेरी भक्ति से युक्त होकर आपके द्वारा की गई इस स्तुति का पाठ करेगा, उसकी विद्या, संतान, सुख तथा कीर्ति बढ़ेगी तथा कांति का उदय होगा और धन धान्य निरंतर बढ़ते रहेंगे। हे राजन, उन मनुष्यों की शक्ति कभी निष्फल नहीं होती, सर्वत्र उनकी विजय होगी, उनके शत्रुओं का नाश होगा और वे सदा सुखी रहेंगे। श्री नारायण बोले, ब्रह्मा जी के पुत्र स्वयं मनु को इस प्रकार के वर देकर उन बुद्धिमान मनु के देखते देखते भगवती अंतर्ध्यान हो गई। तत्पश्चात वर प्राप्त करके महान प्रतापी ब्रह्मा पुत्र राजा स्वयंभु मनु ने ब्रह्मा से कहा, हे तात, आप मुझे कोई ऐसा एकांत स्थान दीजिए जहाँ रहकर प्रचुर प्रजाओं की सृष्टि और यज्ञों के द्वारा देवेश्वरी की उपासना कर सकूं। अतः अविलंब आदेश दीजिए। अपने पुत्र मनु की यह बात सुनकर प्रजापतियों के भी स्वामी ऐश्वर्यशाली ब्रह्मा देर तक सोचने लगे कि यह कार्य कैसे संपन्न हो। प्रजा की सृष्टि करते हुए
मेरा अनंत काल का बहुत समय बीत गया। संपूर्ण प्राणियों को आश्रय प्रदान करने वाली यह पृथ्वी जल के द्वारा आप्लावित हो गई और जलमय होकर डूब गई। अतः अब वे भगवान यदि अवश्य मेरे सहायक बनकर मेरा यह सुनिश्चित कार्य संपन्न करेंगे जिनके आदेश पर मैं आश्रित हूँ। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयमस्त्राय नो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते।